टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स चैप्टर का लेक्चर 8 है। आज की वीडियो में हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस देखने वाले हैं। इससे पिछले वीक में हमने 5 या 6 लेक्चर कवर किए हैं। उसमें हमने ऑपरेशंस सीखे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, एडिशन वगैरह, ट्रांसपोज देखा हमने, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये सब हमने कवर कर लिया है। अब जो आज टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस जो आपका अगला चैप्टर है डिटरमिनेंट्स, उसमें भी ये टॉपिक काफ़ी यूजफुल है। तो आज इस टॉपिक को जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस एंड उसके बाद जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके इनवर्स निकालते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, जैसे कि इस नेम को ही अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मींस एलिमेंट से कुछ, मतलब एलिमेंट से कुछ रिलेटेड है एंड उनके ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ रिलेटेड है। एलिमेंट्स, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारा एलिमेंट से मतलब है जो मैट्रिक्स पर्टिकुलर होती है उसके अंदर जो जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में हम क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब सबसे पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के हम रूल पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से रूल्स होते हैं, क्या क्या चीज हम कर सकते हैं, क्या क्या चीजें अलाउड हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये यहाँ पे 2, 3 एंड 9 एंड 4, 1, 6, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। लेट्स से ए। हमारे पास एक दूसरी मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट्स है 4, 1, 6 एंड 2, 3 एंड 9। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए जिसके ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स बी जिसके ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं। अब हमें मैट्रिक्स ए में ऐसा क्या चेंज करें कि वो हमें मैट्रिक्स बी मिल जाए। हम मैट्रिक्स ए में ऐसा क्या चेंज करें कि हमें मैट्रिक्स बी मिल जाए। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम आपस में रो और कॉलम को, रो दोनों जो रो हैं, ये फर्स्ट रो मींस की R1, ये जो आपकी सेकंड रो है ये R2 मींस R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दें अगर, तो हमें एट द एंड मैट्रिक्स बी मिल जाएगी। तो हम कैसे लिखेंगे इंटरचेंज करने को, R1 इंटरचेंज R2। हम इंटरचेंज, जब दो रो को इंटरचेंज करेंगे तब हम ऐसे इस पर्टिकुलर तरीके से लिखेंगे, R1 इंटरचेंज R2, R1 इंटरचेंज R2, ऐसे करके हम लिखेंगे। प्लस नेक्स्ट चीज ये है कि हम सिर्फ ए में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, हम बी में भी ट्रांसफॉर्मेशन कुछ करके हम ए अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। पहले हम ए की बात कर लें। अगर ए में हमने ट्रांसफॉर्मेशन करी, सपोज R1, ये ट्रांसफॉर्मेशन का ये सिंबल बनाना है यहाँ पे हमें, R1 इंटरचेंज, ये इंटरचेंज का सिंबल है। R1 और R2 को हमने इंटरचेंज कर दिया आपस में, R1 और R2 इंटरचेंज हो गई। तो हम लास्ट में ए हमारे पास क्या मिल जाएगा, नाम वही रहेगा मैट्रिक्स का, क्या हो जाएगा, R1 R2 इंटरचेंज हो गई, मीन्स जो R2 थी वो R1 बन गई, जो R1 थी वो R2 बन गई। मीन्स हमारे पास 4, 1, 6 एंड 2, 3 एंड 9, हमें ये मैट्रिक्स मिल गई। ये ऑपरेशन करने के बाद, इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिली। अब अगर हम देखें, अगर यही हम सेम ऑपरेशन बी में अप्लाई करते हैं, मीन्स R1 इंटरचेंज R2, बी के केस में ये R1 है एंड ये R2 होगी, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नाम तो सेम रहेगा बी, R1 और R2 इंटरचेंज हो गए, 2, 3, 9, 4, 1, 6। मीन्स हमें अगर ए से बी पे पहुंचना है तो हमें ए के रोज और जो भी दोनों रोज है उनको आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा, एंड हमें बी से ए पे पहुंचना है, बी से ए पे पहुंचना है तो जो बी की दोनों रोज है उसको आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला यही रूल है कि आप किसी भी रो को इंटरचेंज कर सकते हो एक मैट्रिक्स में, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिना किसी अफेक्ट पड़े उसकी रोज को इंटरचेंज कर सकते हो। लेट्स से आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है M जिसकी ये एलिमेंट्स है 2, 1, 8, 4, 3, 6, 0, 1, 8। ये 3x3 का एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है P जो है हमारे पास 0, 1, 8, 2, 1, 8 एंड हमारे पास 4, 3, 6। तो देखो हमारे पास जो हम ध्यान दें तो हमारे पास ये जो R1 यहाँ पे है वो यहाँ पे R2 बन गया है, यहाँ पे R2, यहाँ पे ये R1, यहाँ पे जो R1 है वो यहाँ पे R3 है एंड यहाँ पे जो R2 है वो यहाँ पे R3 है।
मीन्स हम कुछ कुछ अगर चेंज करें इसके R1 R2 R3 में कुछ पर्टिकुलर चेंज करें तो हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, हम इस पर्टिकुलर P मैट्रिक्स तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या चेंज करेंगे, हम पहले इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में स्विच करके देखते हैं कि R2 और R1 को इंटरचेंज करके देखते हैं। R1 इंटरचेंज R2, इंटरचेंज का साइन ऐसे बनाते हैं। एंड इस मैट्रिक्स की बात हो रही है तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे R1 इंटरचेंज R2। इसमें R1 क्या है, इसमें R1 है 218, वो चली जाएगी रो 2 में, एंड जो रो 2 है वो चली जाएगी रो 1 में। तो हमारे पास मैट्रिक्स M का रिजल्ट क्या आएगा, ये ऊपर चली गई 4 3 6, आपका 2 1 8 एंड 0 1 8 एज इट इज रहेगा। हमें एक स्टेप कर लिया, बट हमें भी अभी ये मैट्रिक्स नहीं मिली है। अब इस स्टेप के बाद हम इस स्टेप में आ चुके हैं। अब इस ये जो नई मैट्रिक्स है इसमें R1 तो ये वाली पर्टिकुलर मैट्रिक्स है, R2 ये मैट्रिक्स बन चुकी है, एंड R3 ये वाली। मींस एक ऑपरेशन करने, मतलब कोई भी ऑपरेशन आपने लगाया या कोई एक स्टेप करा, जो नई मैट्रिक्स होगी उनमें सबके नाम चेंज होंगे। जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर की बात करें 4 3 6, ये R2 का एलिमेंट है, बट यहाँ पे 4 3 6 R1 का एलिमेंट है, क्योंकि हमने R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। अब इसको हम एक बार और, अब इसमें हम R1 और R3 को इंटरचेंज कर दें, अगर R1 इंटरचेंज R3, तो हमें क्या मिलेगा, M इक्वल्स टू R1 R3 इंटरचेंज हो गया। मीन्स ये यहाँ पे 0 1 एंड 8, आपका 2 1 8 एज इट इज, एंड आपका 4 3 6 4 3 एंड 6। अब आप ध्यान से देखो, हमारे पास जो मैट्रिक्स P थी एंड जो मैट्रिक्स A है, दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि उसकी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सारे आपस में इक्वल है। हमने दो स्टेप्स फॉलो किए। सबसे पहले हमने R1 इंटरचेंज R2, एक बार ये स्टेप फॉलो हो गया, उसके बाद जो रोज आई उसका नाम दोबारा से हम R1 R2 एंड R3 रख देंगे। ये नहीं करना कि अगर आपने इसका नाम, जैसे यहाँ पे R2 है, तो इसको आप इस स्टेप में R2 नहीं बोलोगे, ये आपका गलत हो जाएगा। इस स्टेप में आपको इसको पर्टिकुलर R1 बोलना पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करें, अब इस एग्जांपल में हमने, और इससे पहले जो एग्जांपल समझा था उसमें हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन समझ लिया कि हमें रो कैसे ट्रांसफॉर्म करनी है। हम R1 से R3 पे जा सकते हैं, R1 से R2 पे जा सकते हैं। ये चीज ध्यान रहे, आपको एक मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे कि आपको ये मिस्टेक नहीं करनी कि आपने R1 इंटरचेंज R2 लिख दिया एंड आपने R2 इंटरचेंज R3। आप ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे अभी डिफाइन नहीं है कि R2 क्या है। R2 पुरानी वाली रो होगी या फिर जो नई रो इंटरचेंज होने के बाद जो नई रो आएगी वो होगी। यहाँ पे ये चीज काफी कंफ्यूजिंग है एंड ये चीज गलत है। आप ये चीज नहीं कर सकते। आपको अगर ऐसे करना है तो आप पहले ये ऑपरेशन करो, उसके बाद मैट्रिक्स लिखो, उसके बाद आप ये ऑपरेशन लगा सकते हो। आपको एक एक करके ऑपरेशन लगाने हैं। अब अगर अगले स्टेप पे जाएं, एक अगले ऑपरेशन पे जाएं, एक स्टेप आगे बढ़ें, तो उसमें हम देखेंगे कि कॉलम को कैसे इंटरचेंज करते हैं। हमने रो इंटरचेंज करना सीख लिया। लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 1 4 6 एंड 0 8। ये आपका कॉलम 1 एंड ये आपका पर्टिकुलरली कॉलम 2। हमें अगर C1 एंड C2 को इंटरचेंज करना है, कैसे रिप्रेजेंट करा, कॉलम है तो कॉलम को C से रिप्रेजेंट करा, रो होगी तो R से रिप्रेजेंट करते। यहाँ पे C1 फर्स्ट कॉलम एंड C2 आपका सेकंड कॉलम, एंड ये इंटरचेंज का साइन बीच में है। C1 इंटरचेंज C2 क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, C1 को C2 की जगह एंड C2 को C1 की जगह, मीन्स 1 6 8 1 6 एंड 8, एंड यहाँ पे आपका होगा 2 4 0। आपने दोनों कॉलम को स्विच कर दिया आपस में, दोनों कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो आपको ये रिजल्ट मिल गया। अब अगर एक 3x3 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके समझें जल्दी से कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में दो कॉलम को इंटरचेंज कैसे करते हैं। A इक्वल्स टू आपका यहाँ पे 4 4 0 8 एंड आपका 8 1 6 9 9 1। ये आपकी एक 3x3 की मैट्रिक्स है, जिसमें ये फर्स्ट कॉलम C1, ये आपका C2, ये आपका C3। आपके पास एक दूसरी मैट्रिक्स है B, जिसके एलिमेंट्स हैं 0 1 9 4 8 9 एंड 8 6 1। ये आपका दूसरी मैट्रिक्स है B, जिसके अकॉर्डिंग ये C1 है, ये C2 है,
ये C1 एंड ये C2 एंड ये C3। तो इस मैट्रिक्स में ऐसा क्या चेंज कर दें कि हमें मैट्रिक्स बी मिल जाए। इस मैट्रिक्स में हम क्या चेंज कर दें कि हमें मैट्रिक्स बी मिल जाए। तो हम क्या चेंज करेंगे, C1 एंड C2 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। मीन्स हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आएगी, मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल्स टू 0 1 9 0 1 9 4 8 9 4 8 9 एंड जो लास्ट कॉलम है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलम 3 की कहीं बात नहीं हुई, 8 6 1। तो हमारे पास ये हमारा कॉलम जो ट्रांसफॉर्मेशन करा है हमने, C1 एंड C2 को आपस में इंटरचेंज करा, ये रिजल्ट आया एंड ये हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स बी के इक्वल है। इसके बाद बात करें कि और कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। देखो, जो ऑपरेशन रो में होते हैं वो ही सेम ऑपरेशन कॉलम में होते हैं, बस फर्क इतना है कि जो रो के ऑपरेशन होंगे वो आपके हॉरिजॉन्टल होंगे एंड जो कॉलम के होंगे वो आपके वर्टिकल होंगे। इसके बाद अगर बात करें तो ये होगा कि लेट्स से एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 4 6 2 4 1 9 एंड दूसरी मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट्स है हमारे पास 8 12 4 एंड यहाँ पे 4 1 एंड 9। अब इस मैट्रिक्स में ऐसा क्या चेंज करें कि हमें ये मैट्रिक्स मिल जाए। हम इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी सेकंड रो है वो भी चेंज हो जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये जो एलिमेंट है, मतलब ये 4 यहाँ पे 8 होना चाहिए था, फिर यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 18, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। सेकंड रो एज इट इज है, फर्स्ट रो बस डबल हो गई है। हमने क्या करना है, हमें R1 चेंजेस टू 2 इंटू R1, ये ऑपरेशन हम लगाएंगे R1 में तो हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। मीन्स जो नई मैट्रिक्स ए बनी वो बनी। R1 को हमने क्या चेंज कर दिया, 2 इंटू R1, इसमें हमने 2 मल्टीप्लाई करा एंड वो हमारी नई रो बन गई, मीन्स नई फर्स्ट रो बन गई, न्यू R1। न्यू R1 क्या होगा, 2 इंटू ओल्ड R1। 2 इंटू ओल्ड R1 मीन्स 8 12 एंड 4, फिर 4 1 एंड 9। ये हम ध्यान से देखें तो ये बी के इक्वल है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, 3x3 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके हम जल्दी से समझते हैं। उसके बाद एक ऑपरेशन और बचा है, उसको भी समझ के अच्छे क्वेश्चंस पे जाएंगे। मैट्रिक्स ए है हमारे पास 2 4 8 9 1 0 8 2 6, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है एंड हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी जिसके अंदर है यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे 16, यहाँ पे आपका 3 1/3 0 एंड यहाँ पे आपका 8 2 एंड 6 एज इट इज है। मैट्रिक्स ए में क्या चेंज कर दें कि हमें मैट्रिक्स बी मिल जाए। हम मैट्रिक्स ए में ऐसा कौन सा चेंज कर दें कि हमें मैट्रिक्स बी मिल जाए। हमें क्या क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है कि सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाए। हमें ये देख सकते हैं कि जो यहाँ पे रो 1 है इसका जस्ट डबल है यहाँ जो बी मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो। ए मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है वो बी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का हाफ है, मीन्स की ये डबल है इसका। एंड अगर रो 2 की बात करें तो रो 2 में हमें ध्यान से देखें तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया है यहाँ पे एंड हमें यहाँ पे बी मैट्रिक्स की सेकंड रो मिल गई है। तो हम ऐसा क्या चेंज करें कि हमें ये मैट्रिक्स मिल जाए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाएंगे, R1 चेंजेस टू 2 इंटू R1, मीन्स जो R1 है इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। R1 चेंजेस टू 2 इंटू R1, ये वाली R1 कौन सी, ये, एंड ये R1 कौन सा, ये जो नई R1 बनने वाली है। मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करा 4 8 एंड 16, फिर यहाँ पे 9 1 0 8 2 एंड 6, ये आपको नई मैट्रिक्स मिल गई जिसमें हमने ये ऑपरेशन पर्टिकुलरली अप्लाई किया था। अब अगर बात करें हमारे पास बस सेकंड रो को हम थोड़े से चेंजेस करने हैं तो हमारे पास बी मैट्रिक्स आ जाएगी। कैसे आएगी, क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा हमें लगाना पड़ेगा R1 R2, क्योंकि यहाँ पे ये पर्टिकुलरली R2 है। हमारे पास R2 चेंजेस टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय R2,
मीन्स जो नई रो होगी, नई सेकंड रो, न्यू R2 इज चेंज टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड R2। तो क्या होगा हमारे पास A इज इक्वल्स टू 4, 8, 16, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे 3 से डिवाइड कर दिया सॉरी, या फिर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है। 1/3 0 एंड वहां पे 8, 2 एंड 6, ये हमें मैट्रिक्स मिल गई A। अब इसको ध्यान से देखें तो ये सेम मैट्रिक्स B के इक्वल है। इसमें हम एक चीज और कर सकते थे। नाउ हमने ये चीज समझ ली, अब इसको हम एक कॉलम वाला करके देख लेते हैं। नहीं, इसको अभी एक स्टेप रहता है। हम यहाँ पे क्या चीज कर सकते हैं जल्दी सॉल्व करने के लिए, हमने 2 स्टेप में इसको करा है, हम इसको सेम चीज को हम सिंगल स्टेप में कर सकते हैं। कैसे? देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, R1 चेंजेस टू 2 इंटू R1, हम यहाँ पे लिख सकते हैं R2 चेंजेस टू 1/3 इंटू R2। हम इन दोनों ऑपरेशंस को साथ में कर सकते हैं, क्योंकि R1 एंड R2 दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों में कोई इंटरचेंज नहीं हो रहा कि हम R1 को R2 की जगह ला रहे हैं, फिर R2 को R1 की जगह लेके जा रहे हैं। कोई इंटरचेंज नहीं हो रहा, कोई भी रो दूसरी रो में चेंज नहीं हो रही, बस दोनों आपस में चेंज हो रही है। मतलब R2 की हेल्प से चेंज हो रही है एंड R1 भी R1 की हेल्प से चेंज हो रही है। अब देखें तो A इक्वल टू, सबसे पहले हमने रो, फर्स्ट रो में देखें तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, मीन्स 4, 8, 16। इसको हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3, 1/3 एंड 0, एंड लास्ट रो में कोई चेंज नहीं है, मीन्स एज इट इज 8, 2, 6। ये चीज मिल गई एंड इसको हम अगर कंपेयर करें तो ये मैट्रिक्स बी के इक्वल है। तो जो चीज हमने 2 स्टेप में करा, उस पर्टिकुलर चीज को हमने एक स्टेप में कर लिया, बस 2 ऑपरेशंस को एक साथ लिखा। कंडीशन ये होनी चाहिए कि R2 एंड R1 आपस में कुछ रिलेशन नहीं होना चाहिए इस पर्टिकुलर चीज में। अगर आप बीच में ये लिख देते कि R1 इंटरचेंज टू R2, तो ये चीज गलत हो जाती है आपकी, क्योंकि यहाँ पे अब ये पता नहीं चलता कि R1 कौन सी वाली रो है, R2 कौन सी वाली रो है। तो इस वजह से हमने, अगर कोई दोनों आपस में चेंज हो रहे हैं तब हम एक साथ नहीं कर सकते ये चीज। सिमिलरली कॉलम के लिए भी सेम रूल फॉलो होगा। कॉलम को भी आप किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रहे, जिस भी चीज से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से R1 चेंजेस टू K इंटू R1, आप ये कर रहे हैं, या फिर किसी भी कॉलम को C1 चेंजेस टू K इंटू C1, ये चीज अगर आप कर रहे हैं तो आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए कि K शुड नॉट बी इक्वल टू 0। K कुछ भी हो सकता है 0 को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 हो गया तो वो पर्टिकुलर पूरी रो 0 हो जाएगी, एंड उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा उस चीज को हम आगे पढ़ेंगे। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि K 0 नहीं होना चाहिए कभी भी, ना कॉलम के ट्रांसफॉर्मेशन में, ना R1 के, मतलब रो और कॉलम दोनों में ही K कभी भी 0 नहीं होना चाहिए मल्टीप्लाई करते टाइम। अगर कॉलम की बात करें, लेट्स से कोई मैट्रिक्स है B एंड मैट्रिक्स है C एंड उसके एलिमेंट्स है हमारे पास यहाँ पे 4, 18 एंड 16, यहाँ पे 4, 1, 2 एंड 8, 0, 6, यह हमारे पास मैट्रिक्स है C, उसके ये एलिमेंट्स हैं। तो हम मैट्रिक्स A में ऐसा क्या चेंज करें कि हमें मैट्रिक्स C मिल जाए। हम देख सकते हैं कि कॉलम, यहाँ पे कॉलम 1 एंड यहाँ पे कॉलम 2, यहाँ पे कॉलम मतलब मैट्रिक्स C का कॉलम 1 एंड मैट्रिक्स A का कॉलम 1, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारी चीजें इक्वल है। तो हम कॉलम 1 इसके एंड कॉलम 1 इसके दोनों के बीच में कुछ रिलेशन देखेंगे। क्या इस मैट्रिक्स में अगर हम इस पर्टिकुलर कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये पर्टिकुलर कॉलम मिल जाएगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, C1 चेंजेस टू 2 इंटू C1, मीन्स इसका जो पुराना वाला कॉलम है, कॉलम उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें नया कॉलम मिल जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे कॉलम को, तो यहाँ पे 4, 18, 16, फिर यहाँ पे 4, 1, 2 एज इट इज, एंड यहाँ पे 8, 0, 6 एज इट इज। अब हम ध्यान से देखें तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हमने अभी तक 2 चीजें पढ़ ली कि हम किसी भी रो एंड मतलब किसी भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, या फिर किसी भी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी रो या कॉलम में किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास न्यू कॉलम आ गया, एंड इससे इसमें पहुंचने के लिए हमने एक तो इसमें मल्टीप्लाई करा एंड इससे मल्टीप्लाई करा, मीन्स 1/3 का मल्टीप्लाई करा, तो हम इस रिजल्ट तक पहुंच गए। तो एक जगह हम कॉर्नर में लिख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी चीजें अभी तक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में पढ़ ली है।
बेसिकली 6 ऑपरेशन है, बट उसको हम 3 ऑपरेशंस बोल सकते हैं, क्योंकि 3 कॉलम के लिए एंड 3 रोज के लिए एंड सारे सेम है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया आपस में, R1 एंड R2 को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बस हम इंटरचेंज का बता रहा हूँ, यहाँ पे आप R1 से R2 जा सकते हो, R1 से R3 जा सकते हो, R2 से R3 जा सकते हो। फिर हमने पढ़ लिया R1 चेंजेस टू K इंटू R1, K शुड नॉट बी 0। ये चीज हमने पढ़ ली। अब जो एक लास्ट चीज बची है वो क्या बची है हमारे पास, वो हमारे पास है कि हम किसी भी रो, मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो देखेंगे। मीन्स कि कोई मैट्रिक्स है ए, उसके एलिमेंट्स हैं 4 0 8 1 1 2 एंड 4 1 9। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने लेट्स से कि ये मैट्रिक्स फर्स्ट रो है मीन्स R1, या आपकी R2 या आपकी R3, ये 3 पर्टिकुलर रोज हैं आपके पास। आपने सबसे पहले क्या चेंज करा, R1 चेंजेस टू 2 इंटू R1 प्लस R2। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज है कि हमने पहले R1 को हम चेंज कर रहे हैं, किसमें चेंज कर रहे हैं, जो पुरानी वाली रो है फर्स्ट रो उसमें 2 का मल्टीप्लाई प्लस R2। कैसे करेंगे, A इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो आप, यहाँ पे 8 एंड प्लस R2 मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 8 और R2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1। 4 इंटू 2 8 प्लस 1 मीन्स 9। यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 में, तो यहाँ पे 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1। यहाँ पे 8 इंटू 2 प्लस 2 मीन्स 16 प्लस 2 18। एंड यहाँ पे R2 में कोई चेंज नहीं है मीन्स 1 1 एंड यहाँ पे आपका 2 एंड 4 1 9 4 1 9। तो आपने इस मैट्रिक्स से आप इस मैट्रिक्स पे पहुंच गए। दोनों मैट्रिक्स ऑलमोस्ट सेम है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है आपकी मैट्रिक्स ए पे। बस आपकी जो फर्स्ट रो है उसमें हमने कुछ चेंजेस करे हैं। क्या चेंज करा, एक पहले कांस्टेंट मल्टीप्लाई करा एंड उसके बाद हमने जो नई रो आई है आपके पास, जो ये नई रो बन के आई है, उसमें हमने सेकंड रो को ऐड कर दिया। मींस किसी भी 2 रो को हम ऐड कर सकते हैं। हम इसको चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, R1 चेंजेस टू K इंटू R1 प्लस R2। यहाँ पे बस एक चीज देखना कि यहाँ भी K आपका 0 नहीं होना चाहिए। K यहाँ पे अगर 0 हो गया तो R1 फिर वही R1 इंटरचेंज R2, यही सेम बात हो जाएगी। तो यहाँ पे K 0 का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमने अभी तक 3 ऑपरेशंस पढ़ लिए, 3 बेसिक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की, कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। R1 चेंजेस टू K इंटू R1 प्लस R2। हमने ये चीजें अभी तक पढ़ ली हैं, ये 3 चीज हमने पढ़ी हैं अभी तक। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि किसी मैट्रिक्स को किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम इनवर्स पे जंप करेंगे। इनवर्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के लिए भी, आपका जो आने वाला चैप्टर है उसके लिए भी। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, यहाँ पे 2 4 0 1। अब आपके पास ये एक मैट्रिक्स है एंड इसको हमें चेंज करना है, किसमें, हमें इस मैट्रिक्स में चेंज करना है। 1 0 0 एंड 1, इस मैट्रिक्स में हम चेंज करना है। हमें इस मैट्रिक्स से लेके इस मैट्रिक्स तक हमें पहुंचना है। मीन्स यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे एंड करना है। हमें इन स्टेप्स की हेल्प ले सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ पे सिमिलरली कॉलम को भी कर सकते हैं। हमने कॉलम मतलब ये जो 3 चीजें हैं ये रो पे भी अप्लाई करते हैं एंड सिमिलरली कॉलम पे भी अप्लाई होती हैं ये चीजें। तो यहाँ पे लिखने की वैसे कोई जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका 1 है। तो इसको 1 कैसे बनाएंगे हम, इसको हम चाहें तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मीन्स R1 चेंजेस टू 1/2 इंटू R1। तो हमें क्या मिलेगा, A इज इक्वल्स टू आपका वहां पे 1, यहाँ पे 2 हो गया आपका, यहाँ पे 0 एंड 1। ये चीज हमें मिल गई। कैसे करा हमने, 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट रो में। कौन सा ऑपरेशन यूज करा, ये वाला पर्टिकुलर ऑपरेशन यूज करा। K से मल्टीप्लाई करा, K की वैल्यू थी वहां पे हाफ। अब हमें देखना है कि 1 के नीचे 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 1 ठीक है, हमें यहाँ पे बस 0 लेके आना है। कैसे लेके आएंगे 0, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैट्रिक्स A है तो यहाँ पे हम R2 को चेंज कर, नहीं यहाँ पे हमें R1 को चेंज करना पड़ेगा। हमें R1 को चेंज करना है
R1 चेंजेस टू, कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले तो इसमें R1 एज इट इज रहने देंगे माइनस, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे R2, R1 माइनस 2R2, मीन्स कि इस वाली रो में हमने पर्टिकुलरली 2 से मल्टीप्लाई करा एंड इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा इसके बाद? हमें मिलेगा A इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम R2 लिख लेते हैं। R2 क्या है हमारे पास? 0 एंड 1। अब देखो R1 माइनस 2R2 मीन्स 1 माइनस 2 इंटू 0 मीन्स यहाँ पे 1 रहेगा, फिर 2 माइनस 2 इंटू 1 विच इज 0। देखो हमने क्या करा स्टार्टिंग से, पहले हमने R1 में क्या चेंज करा? हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 2 का बन गया 1, 4 का बन गया 2। उसके बाद हमें क्या करना था? हमें यहाँ पे 0 चाहिए था एंड 0 यहाँ पे मिल गया, तो हमें ये मैट्रिक्स फाइनली मिल जाएगी। तो हमने कैसे करा? जो हमारे पास मैट्रिक्स R1 है उसमें से हमने सेकंड वाली रो का डबल माइनस कर दिया, मीन्स R1 माइनस 2 इंटू R2। तो यहाँ पे 0 था इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा 1 पे, एंड यहाँ पे 2 था तो इसके डबल में से माइनस होकर वो 0 बन गया, एंड फाइनली हम इस मैट्रिक्स तक पहुंच गए। तो हमने 2 स्टेप्स लगाए एंड हम इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स तक पहुंच गए। कैसे? 2 स्टेप्स देखे हमने, एक तो ये वाला यूज हुआ एंड बाद में ये वाला यूज हुआ। अब सेम चीज को अगर हम कॉलम से करते तो हम इसको कॉलम से कैसे करते? अगर हम कॉलम ऑपरेशन फॉलो करेंगे तो हमने रो की हेल्प से कर लिया, तो हम कॉलम की हेल्प से कैसे करते? हम पहले यहाँ पे क्या करते? यहाँ पे C1 चेंजेस टू, ये आपका C1 हो गया इस केस में एंड ये आपका C2 हो गया। C1 चेंजेस टू 1/2 इंटू C1 मीन्स वही ऑपरेशन है, बस यहाँ पे रो की जगह कॉलम है। इस पहली कॉलम को हम यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स A इज इक्वल्स टू, हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 0 एंड कॉलम 2 एज इट इज रहेगी क्योंकि इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। अब हमें कहाँ तक पहुंचना है? यहाँ पे 1 है, 1 0 0 1 1, हमें यहाँ पे 4 की जगह बस 0 चाहिए। क्या करेंगे हम? कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस, यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे 4 इंटू कॉलम 1, मीन्स कॉलम 2 में से हमने कॉलम 1 का 4 टाइम्स माइनस कर दिया। कॉलम 2 में से हमने 4 टाइम्स कॉलम 1 का माइनस किया, तो हमें क्या मिला? A इज इक्वल्स टू कॉलम फर्स्ट एज इट इज, क्योंकि कॉलम फर्स्ट में कोई चेंज नहीं था। कॉलम 2 में हमने क्या किया? 4 इंटू C1 मीन्स यहाँ पे 4 हो गया एंड उसको C2 में से माइनस कर दिया, 4 एंड 4 माइनस 4 यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 0 था इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हमें फाइनली ये मैट्रिक्स मिल गई, मीन्स हमने रो से भी एक चीज तक हम पहुंच सकते हैं एंड कॉलम से भी पर्टिकुलर चीज तक पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है कि अगर आपने रो से स्टार्ट किया है तो आपको हर स्टेप में रो फॉलो करनी पड़ेगी। तो आपको कॉलम से आपने स्टार्ट किया तो आप कॉलम कंटिन्यू करना है, रो से स्टार्ट किया तो आप कॉलम रो से ही करना है आपको। मतलब कि अगर 3 स्टेप में अगर आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो आपको तीनों स्टेप या तो रो के होने चाहिए या तो कॉलम के होने चाहिए। ये नहीं करना कि आपने रो से स्टार्ट किया एंड आपने सेकंड स्टेप बीच में कॉलम का लगा दिया, थर्ड स्टेप में आपने बीच में रो का लगा दिया, तो उससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे एंड अगर पहुंच भी गए तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने से रहे, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आती। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो इनवर्स का कॉन्सेप्ट है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए। अब यहाँ पे एक 3x3 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 1 0 4 1 एंड यहाँ पे 6, यहाँ पे आपका 0 8 4। हमारे पास ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स है एंड हमें कौन सी मैट्रिक्स तक पहुंचना है? 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। हमें इस मैट्रिक्स से स्टार्ट करना है एंड हमें इस मैट्रिक्स तक पहुंचना है। हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? हम ये 3 चीजें यूज कर सकते हैं या फिर रो की जगह हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखें तो यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है एंड यहाँ पे हमें 1 दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या चेंज करेंगे? हम करेंगे कि कॉलम 1, अगर हम कॉलम से चलें तो हम फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम अगर माइनस करें तो मीन्स 2 - 1, यहाँ पे हमें 1 मिल सकता है बहुत इजीली। तो हमें यहाँ पे 4 - 1 भी करना पड़ेगा, फिर 0 - 8 यहाँ पे भी करना पड़ेगा। बट अगर हम रो वाइज चलें तो हम रो में
ये नहीं देख रहे कि कुछ हम प्लस माइनस करके हम यहाँ पे 1 ला सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसमें से 2 कॉमन निकालना पड़ेगा या फिर हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम रो से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हमारे पास ये फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में हमने 1/2 मल्टीप्लाइड बाय R1, आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो में आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, हाफ से मल्टीप्लाई करा 2 को यहाँ पे 1, 1 को हाफ से मल्टीप्लाई करा यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0 एंड सारी रोज बाकी की एज इट इज 4 1 6 एंड यहाँ पे आपकी 0 8 4। आपके पास ये मैट्रिक्स हो गई। अब इस मैट्रिक्स में आपका R1 ये है, आपकी R2 ये है एंड आपकी R3 मैट्रिक्स, आपकी R3 रो ये है इस मैट्रिक्स। अब इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को भूल जाओ, आप यहाँ पे पहुंच चुके हो एक स्टेप फॉलो करके। अब अगले स्टेप में हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे 0 बन जाए आपका, कैसे भी यहाँ पे आपको कैसे भी 0 बनाना है। अब एक चीज और ध्यान रहे, हमने रो से स्टार्ट किया है तो अब हम सिर्फ रो ऑपरेशंस फॉलो करेंगे। आप कॉलम से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट आपने अगर कॉलम से स्टार्ट किया है तो आप कॉलम से सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। रो से स्टार्ट कर दिया तो आप रो के हिसाब से चलोगे। अब अगला स्टेप भी रो के अकॉर्डिंग होगा। क्या होना चाहिए अगला स्टेप इसमें, जो हमारी रो 2 है हमें किस में चेंज करना है, सेकंड रो में, क्योंकि यहाँ पे हमें 0 चाहिए। सेकंड रो में हमें क्या चेंज करना है, R2 माइनस 4R1। अगर हम इसमें से इसका 4 टाइम्स माइनस कर दें तो हमें वहां पे 0 मिल सकता है बहुत इजीली। तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स है वो क्या बन गई, हमारा R2 में चेंज हो रहा है तो हम सबसे पहले यहाँ पे R1 और R3 लिख लेंगे, क्योंकि वो चेंज नहीं है, हम एज इट इज इसको कॉपी कर लेते हैं। 1 हाफ एंड 0 एंड यहाँ पे 0 8 4। इसमें क्या करना है हमें, 4 यहाँ पे हमें 0 मिल गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा एंड इसमें से माइनस कर दिया। इसको 4 से मल्टीप्लाई करा मीन्स यहाँ पे 2 हो गया एंड 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा तो 0 एंड 6 से माइनस करा तो 6 मिलेगा हमें। हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब हमारे लिए इन दो चीजों का कोई यूज नहीं है, हम इस मैट्रिक्स तक पहुंच चुके हैं। तो हम इधर से रब कर देते हैं, स्पेस मिल जाएगी हमें। हमने रो से स्टार्ट किया था, हमने फर्स्ट स्टेप रो का यूज करा, सेकंड स्टेप भी रो का यूज करा, थर्ड स्टेप भी रो का हम यूज करेंगे, क्योंकि हमने रो से एक बार स्टार्ट कर दिया तो हम रो को हमेशा यूज करते चलेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे हमें 1 चाहिए। अब 1 0 0 हमने 1 0 0 बना लिया। अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए तो यहाँ पे -1 है, तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर रो को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स आपकी R2 चेंजेस टू -1 मल्टीप्लाइड बाय R2। तो हमें क्या मिल गया, A इज इक्वल्स टू, आपका क्या था यहाँ पे R2 चेंज हो रहा है मीन्स R1 R3 फिर से एज सेम है, 1 हाफ 0, आपका यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है मीन्स 0 1 एंड यहाँ पे -6। आपका 0 मल्टीप्लाई करा -1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, -1 से -1 मल्टीप्लाई करा +1 एंड वहाँ पे -6 0 8 4 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि R3 में कोई चेंज नहीं है। हम यहाँ तक पहुँच गए, हमने 1 0 0 ये बना लिया एंड हमने यहाँ पे 1 भी बना लिया। अब हमें क्या चाहिए कि इस 1 जो है सेकंड रो में जो 1 है उसके ऊपर भी 0 उसके नीचे भी 0, क्योंकि यहाँ पे उसके ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है। तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम R1 में चेंज करते हैं। R1 चेंजेस टू, किस में चेंज हो रहा है R1 मीन्स R1 माइनस 1/2 R2। हम अगर R1 में से R2 का हाफ माइनस कर दें तो हमें यहाँ पे 0 मिल सकता है बहुत इजीली। तो हम क्या करेंगे, A इक्वल्स टू आपका 1 मीन्स यहाँ पे आपने हाफ से मल्टीप्लाई करा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा एंड 1 में से माइनस करा तो आपको 1 मिल गया। आपने इसका हाफ किया मीन्स हाफ एंड इसमें से इसको माइनस करा तो आपका यहाँ पे 0 मिल गया। इसका हाफ आपने किया मीन्स यहाँ पे -3 एंड इसमें से इसको आपने माइनस करा तो यहाँ पे आपको मिल गया 3। फिर वहां पे 0 1 6 0 1 -6 एंड वहां पे 0 8 4 0 8 4 ये चीज आपको मिल गई। हम इस पर्टिकुलर स्टेप तक पहुंच चुके हैं। अब हमें क्या देखना है कि हमारे जो रो 3 है उसका जो सेकंड एलिमेंट है मीन्स जो यहाँ पे 8 है वो यहाँ पे 0 बन जाए। हमें 1 मिला, 1 हमने यहाँ पे हमने 1 बना लिया। हमें 1 के ऊपर भी 0 बनाना था, 1 के नीचे भी 0 बनाना था। तो हमने 1 के ऊपर तो 0 बना लिया इस स्टेप से, तो हम 1 के नीचे 0 कैसे बनाएंगे, 1 के नीचे 0 बनाने के लिए हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, देखो हमारे पास रो 1 थी,
मतलब ये रो 2 है एंड ये थर्ड रो है, हमें थर्ड रो में चेंज करना है, मीन्स R3 जिस रो में चेंज करना है वो R3 चेंजेस टू किस में चेंज हो गई, R3 माइनस आपका 8 टाइम्स ऑफ R2, मीन्स आपकी सेकेंड रो में 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें अगर माइनस करें तो हमें वहां पे 0 मिल जाएगा, मीन्स A इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपका 1 0 3, यहाँ पे आपका 0 1 -6 एंड इसमें से अगर हम 8 मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करें तो इसमें 8 मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, 0 एंड फिर 0 से माइनस करने का भी हमें 0 ही मिलेगा। इसमें अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें मीन्स यहाँ पे 8 हो जाएगा एंड इसमें से माइनस करें तो यहाँ पे 0, एंड इसमें अगर 8 से मल्टीप्लाई करें 8 6 48 एंड इसमें से माइनस करें तो मीन्स 52, हमें ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पे मिल गई। अब हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे 1 मिल गया, उसके नीचे दोनों 0 मिल गए, हमें यहाँ पे 1 मिल गया, इसके ऊपर एंड इसके नीचे 0 मिल गए। अब हमें ये चीज देखनी है, यहाँ पे हमें 1 बनाना है एंड यहाँ पे हमने एक बार 1 बना लिया तो उसकी मदद से हम ऊपर इसके दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो हम 0 बना सकते हैं बहुत इजीली। तो इसमें हम क्या चीज देखेंगे, 52 है एंड उसके उस पर्टिकुलर रो में बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम 52 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 0 है तो 0 पे कोई असर नहीं पड़ेगा डिवीजन का। तो हम 52 से अगर इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे 52 से 52 कैंसिल, यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा एंड ये दोनों एलिमेंट्स सेम रहेंगे। तो हमने क्या किया, R3 चेंजेस टू 1/52 मल्टीप्लाइड बाय R3, तो हमने R3 में चेंज किया तो मीन्स R1 एंड R2 एज इट इज रहेंगे। आपका A इज इक्वल्स टू 1 0 3 0 1 -6 0 0 एंड आपका 52 से डिवाइड हो गया तो यहाँ पे आपका 1। अब हम इस पर्टिकुलर चीज तक पहुंच गए हैं, मीन्स हमने 52 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 0 0 एंड 52 से डिवाइड किया 52 को ही तो वहां पे 1। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 0 चाहिए एंड यहाँ पे 0 चाहिए। हम क्या करेंगे, एक बार इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसमें ऐड कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही है, ये भी 0 है, तो इन दोनों एलिमेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 से इसमें मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐड करा तो ये आपका 0 हो जाएगा। इसमें 3 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसमें से माइनस कर देंगे, मीन्स इसमें 6 इसमें 3 का मल्टीप्लाई एंड इसमें से माइनस, तो यहाँ भी 0 बन जाएगा। तो इसको हम एक साथ कर सकते हैं क्योंकि R3 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम, तो हमारा R1 चेंजेस टू R1 माइनस 3R3 एंड हमारा जो R2 है वो चेंज हो रहा है R2 माइनस R2 प्लस, क्योंकि ये माइनस में 6R3। देखो हमें R3 का यूज करना था, हमने R3 में कोई चेंज नहीं करा, हमें R3 का बस यूज करना था दोनों में, इसलिए हमने ये दोनों ऑपरेशन एक साथ लगा दिए। अगर हम बीच में कहीं R3 चेंज हो रहा होता तो हम ये अलग अलग ऑपरेशन लगाते, क्योंकि फिर हम ये नहीं बता सकते थे कि R3 जो नया वाला है या पुराना वाला है। बट इस केस में R3 हमारा बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इन दोनों ऑपरेशन को एक साथ लगा सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहली रो को देखें, फर्स्ट रो हमारी क्या हो जाएगी, R1 माइनस 3R3, तो यहाँ पे 0 है, 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करा तो कुछ चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे 1 मिल गया, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा आपका, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने का भी कोई फायदा नहीं एंड 0 में से माइनस करने का भी कोई फायदा नहीं। यहाँ पे 0, यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, मीन्स ये 3 बन गया एंड 3 में से 3 माइनस किया, हमें 0 मिल गया। इस पर्टिकुलर रो पे आते हैं, इस पर्टिकुलर रो में हमें क्या करना है, R2 प्लस 6 इंटू R3, तो यहाँ पे हमें 0 रह गया, क्योंकि यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करके इससे ऐड करना है तो 0, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करा एंड इसमें ऐड करा तो भी वहां पे 1 रह गया, क्योंकि यहाँ पे 6 इंटू 0 0 ही रहेगा एंड 1 प्लस 0 1, 6 इंटू 1, तो यहाँ पे 6 इंटू 1 क्या हो गया 6 एंड इसको इसमें ऐड किया तो 6, यहाँ पे -6 है एंड ये प्लस का 6, दोनों को ऐड किया तो 0 एंड लास्ट रो में हमारा कोई चेंज नहीं है तो 0 0 एंड 1। हमने स्टार्टिंग में जिस मैट्रिक्स ए से स्टार्ट किया था वहां से लेके हम इस मैट्रिक्स तक पहुंच गए हैं। हमने कहीं भी बीच में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज, हमने सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया है एंड हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किए बिना यहाँ तक पहुंच गए हैं। आप चाहो तो आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आप इस चीज को कर सकते हो, बहुत इजीली वो भी हो जाएगा। बस कुछ वैल्यूज आपको चेंज करनी पड़ेंगी, आपको कुछ ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे, इन 3 में से लगाने हैं आपको। जहाँ पे रो लिखा है वहां पे आप कॉलम लगा दो एंड आपको देखना है कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, क्या क्या कंडीशन बन रही है, उस हिसाब से आपको स्टेप्स फॉलो करते जाना है। बट आपने कॉलम से स्टार्ट किया तो आपको कॉलम तक लेके जाना,
कॉलम से ही कंप्लीट करना पड़ेगा, रो से स्टार्ट किया तो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाने पड़ेंगे। ये चीज़ आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बाद जो टॉपिक है आपका इन्वर्स वाला, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बोर्ड्स में आपका इन्वर्स का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपके आने वाले टॉपिक्स के लिए भी वो जो इन्वर्स वाला टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इन लेक्चर्स के नोट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। आगे हम पूरा सिलेबस ऐसे ही कवर करने वाले हैं, रोज एक एक लेक्चर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।